हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग मिसाइल पावर, स्टेल्थ फाइटर रेस और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की। AMCA, राफेल प्रोडक्शन, AI कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे डेवलपमेंट्स क्लियर सिग्नल देते हैं कि भारत फ्यूचर हाईटेक वॉरफेयर के लिए एग्रेसिवली स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में एंटर कर चुका है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की हर अपडेट डायरेक्टली इंडिया की फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड है। नंबर 10, K5 SLBM ने अंडर वाटर इजेक्शन ट्रायल सक्सेसफुली क्लियर किया। इंडिया के K5 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM ने सक्सेसफुली अंडर वाटर इजेक्शन ट्रायल क्लियर कर लिया है, जो भारत के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। डिफेंस सोर्सेज और स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रायल सबमरीन बेस्ड मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी वैलिडेट करने के लिए कंडक्ट किया गया था। एनालिस्ट्स के मुताबिक K5 मिसाइल फ्यूचर में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिससे कि एक ही मिसाइल मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकेगी। अंडर वाटर इजेक्शन टेक्नोलॉजी किसी भी सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम का एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत रैपिडली अपनी सी बेस्ड सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक बैलेंस और फ्यूचर डिटरेंस आर्किटेक्चर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। नंबर 9, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को तेजस MK2 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मिला। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने तेजस MK फाइटर एयरक्राफ्ट के मिशन डेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट किया है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इंडिया के इंडिजिनस कॉम्बैट एविएशन इकोसिस्टम के लिए मेजर टेक्नोलॉजिकल स्टेप माना जा रहा है। मिशन डेटा सॉफ्टवेयर फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रिटिकल डिजिटल कंपोनेंट होता है, जो थ्रेट लाइब्रेरीज, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और कॉम्बैट मिशन प्रोसेसिंग जैसे फंक्शंस हैंडल करता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक तेजस MK2 फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट का इंपॉर्टेंट पिलर होगा, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इंटीग्रेट की जा रही है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स में प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी कंपनीज को एग्रेसिवली इन्वॉल्व कर रहा है, जिससे फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन, सेल्फ रिलायंस और हाईटेक डिफेंस कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट मिल सकता है। नंबर 8, L&T ने फ्रेंच डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एक्साइल के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन नेवी के लिए एडवांस्ड अनमैन्ड माइन स्वीपर सिस्टम्स डेवलप करने की डायरेक्शन में मेजर स्टेप लिया है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये सिस्टम्स नेवल माइन डिटेक्शन और मैरीटाइम रूट क्लियरेंस ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाएंगे। एनालिस्ट्स के मुताबिक अनमैन्ड माइन स्वीपर प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर नेवल वॉरफेयर में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क माइन काउंटर मेजर मिशंस को सेफर और फास्टर बना देते हैं। इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और अंडर वाटर थ्रेट रिस्पांस कैपेबिलिटी को कंटिन्यूअसली मॉडर्नाइज कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत एडवांस्ड अनमैन्ड नेवल वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज और इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनरशिप्स के थ्रू अपनी मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी को रैपिडली स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 7, पाकिस्तान ने फतह 4 क्रूज मिसाइल का ट्रेनिंग लॉन्च किया। पाकिस्तान ने अपने फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का ट्रेनिंग लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। पाकिस्तान मिलिट्री स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये एक्सरसाइज मिसाइल फोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस और बैटलफील्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। एनालिस्ट्स के मुताबिक फतह सीरीज मिसाइल्स पाकिस्तान के टैक्टिकल स्ट्राइक और प्रिसिशन अटैक डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने जा रहा है। मॉडर्न बैटलफील्ड में क्रूज मिसाइल्स रैपिड रिस्पांस और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से साउथ एशिया में मिसाइल कंपटीशन कंटिन्यूअसली इंटेंसिफाई हो रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों रैपिडली अपने मिसाइल फोर्सेस और प्रिसिशन स्ट्राइक सिस्टम्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिससे रीजनल डिफरेंस डायनामिक्स और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नंबर 6, इंडिया ने ओमान के पास इंडियन वेसल पर अटैक की निंदा की। इंडिया ने ओमान के कोस्ट के पास इंडियन फ्लैग्ड वेसल पर हुए अटैक की स्ट्रांगली कॉन्डेमेशन की है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक इंसिडेंट के बाद क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया और रीजनल मैरीटाइम अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू किया जा रहा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक गल्फ रीजन और अरेबियन सी में राइजिंग टेंशंस की वजह से कमर्शियल शिपिंग रूट्स पर सिक्योरिटी रिस्क्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं।
स्ट्रेट ऑफ हर्मोज और नियर बाय मैरीटाइम कॉरिडोर्स ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी मूवमेंट के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल माने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओवरसीज शिपिंग प्रोटेक्शन और इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को और एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, स्पेशली राइजिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 5, एयर मार्शल श्रीनिवास ने तेजस उड़ाकर सुलूर बेस का रिव्यू किया। एयर मार्शल श्रीनिवास ने सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाकर ऑपरेशनल ट्रेनिंग और कॉम्बैट रेडीनेस का रिव्यू किया। इंडियन एयरफोर्स अपडेट्स के मुताबिक विजिट के दौरान पायलट ट्रेनिंग, स्क्वाड्रन प्रिपेयर्डनेस और इंडिजिनस फाइटर ऑपरेशंस पर मेजर फोकस रहा। एनालिस्ट्स के मुताबिक सुलूर एयरबेस तेजस फाइटर स्क्वाड्रंस का इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल हब माना जाता है, जहां से सदर्न एयर डिफेंस और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी मेंटेन की जाती है। तेजस प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग टर्म इंडिजिनस कॉम्बैट एविएशन रोड मैप का क्रिटिकल पिलर बना हुआ है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत रैपिडली इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम और पायलट कॉम्बैट रेडीनेस को स्ट्रेंथन कर रहा है, ताकि फ्यूचर एयर पावर कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस को फास्टर पेस पर एक्सपेंड किया जा सके। नंबर 4, ईरान वॉर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने अब्बास अरागची से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से न्यू दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की, जो ऑनगोइंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों कंट्रीज के बीच पहली मेजर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मानी जा रही है। डीडी न्यूज और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स गैदरिंग की साइडलाइंस पर हुई। डिस्कशन में वेस्ट एशिया सिक्योरिटी सिचुएशन, रीजनल स्टेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे की इश्यूज पर फोकस रहा। एनालिस्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हर्मोज टेंशंस और गल्फ क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया केयरफुली बैलेंस्ड डिप्लोमेसी मेंटेन करने की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत रैपिडली चेंजिंग वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नंबर 3, काल भैरव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पुर्तगाल में मैन्युफैक्चर होगा। इंडियन एआई वॉरफेयर कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWDA ने अनाउंस किया है कि उसका ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव अब पुर्तगाल में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स और डिफेंस इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोडक्शन ऑपरेशन 777 इनिशिएटिव के अंडर किया जा रहा है, जो इंडियन ओरिजिन ऑटोनोमस वॉरफेयर सिस्टम्स को ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम तक एक्सपेंड करने का प्लान है। FWDA ने यूरोपियन टेक्नोलॉजी कंपनी स्केच पिक्सल के साथ पार्टनरशिप की है, जो एडवांस्ड फाइटर जेट सिमुलेशन सिस्टम्स डेवलप करती है। एनालिस्ट्स के मुताबिक काल भैरव एक AI पावर्ड मेल ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन, AI टारगेट रिकॉग्निशन और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं, बल्कि AI ड्रिवन ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तक ले जाने की डायरेक्शन में रैपिडली आगे बढ़ रहा है। नंबर 2, IAF ने राफेल RFP फाइनलाइज किया, फाइटर डील की तैयारी तेज। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP को फाइनलाइज कर दिया है, जिसे इंडिया को फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन रोड मैप के लिए मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट के मुताबिक ये प्रोसेस पॉसिबल लार्ज स्केल फाइटर प्रोडक्शन और डीपर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप है। एनालिस्ट्स के मुताबिक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन एयर सुपीरियरिटी और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का क्रिटिकल पार्ट बन चुका है। न्यू प्रोडक्शन रिलेटेड डिस्कशंस इंडिया में एडवांस्ड फाइटर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब इंपोर्टेड फाइटर एक्विजिशन के साथ डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म कॉम्बैट एविएशन सेल्फ रिलायंस को भी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। नंबर 1, AMCA प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग आंध्रा में 15 मई को हुआ। इंडिया के एम्बिशियस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम को मेजर बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा 15 मई को आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कंडक्ट किया गया। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये इंडिया के इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए हिस्टोरिक माइलस्टोन माना जा रहा है। AMCA को लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस्ड एवियोनिक्स,
इंटरनल वेपन्स बे और एआई एनेबल्ड कॉम्बैट सिस्टम्स के साथ डेवलप किया जा रहा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट और लॉन्ग टर्म एयर डोमिनेंस स्ट्रेटजी का मेजर पिलर बनने वाला है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड एरोस्पेस इकोसिस्टम को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जो फ्यूचर एयर पावर, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट दे सकता है। डिफेंस टेक अवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेक अवे ये है कि भारत रैपिडली नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री पावर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहां स्टेल्थ फाइटर, एआई पावर्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिफेंस फ्यूचर वॉरफेयर के कोर पिलर्स बन चुके हैं। एएमसीए प्रोग्राम, राफेल प्रोडक्शन पुश, K5 SLBM ट्रायल्स और इंडिजिनस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लियर सिग्नल देते हैं कि इंडिया अब सिर्फ इंपोर्टेड डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड रहने की बजाय अपने कंप्लीट हाईटेक मिलिट्री इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। साथ ही ऑटोनोमस ड्रोन्स, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि फ्यूचर बैटलफील्ड मल्टी डोमेन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत एग्रेसिवली सेल्फ रिलायंट डिफेंस कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर डिफेंस पोस्चर और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को साइमल्टेनियसली एक्सपेंड कर रहा है, जो कमिंग ईयर्स में रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस को डायरेक्टली शेप कर सकता है।